मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर शहर के मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के महासचिव और थाने शहर के महासचिव है कांग्रेस के परवेज़ मेकरानी। उन्हीं से बात करेंगे जिस तरीके से शहर में जो माहौल चल रहा है, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, इस तरीके की तमाम शहर के और इसके अलावा शहर के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। परेश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सबसे पहले, अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, अब जाहिर है कि आप जिस पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, तो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है। तो यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, यहाँ से शरद चंद्र पवार गुट के उम्मीदवार हो गए। किस तरीके से आपका समर्थन होगा? कांग्रेस किस तरीके से उनके लिए काम करेगी, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो महाविकास आघाड़ी में ही हैं। हमारे उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, हम पिछले 9 सालों से उनके साथ में काम कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से हम उनके साथ में काम कर रहे हैं और ठीक है। अभी आप जो बोल रहे हो ना, कुछ लोग छोड़ के गए पार्टी इधर उधर ये वो, तो लोग कैसा है अपनी मुफाद के लिए इधर उधर जाते हैं। अभी उन लोगों को दिखा होगा कि भाई अभी आव्हाड साहब को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो नजीब भाई के पास जाएंगे कि अजीत पवार अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लोगों कुछ अजीत पवार ने लॉलीपॉप दिया होगा लोगों को कि आगे उनको इलेक्शन लड़ना है, उनको जीतना है, वापस मंत्री बनना है, तो उनको लॉलीपॉप दिया होगा कि हमको ये कर, हमको ये 20 करोड़ 30 करोड़ का निधि पास हो रहा है। लेकिन निधि हमारे हमको शहर में दिख नहीं रहा है। निधि शहर में दिखने, निधि जाती किधर है, कितने का काम होता है, वो सब नहीं दिखता है। और ये जो बोल रहे हैं ना आव्हाड साहब ऐसा है, तो उनका तो ये भी आरोप है कि आव्हाड साहब ने क्या काम किया, उन्होंने कहाँ डेवलपमेंट किया? ठीक है, वो बोलते हैं आव्हाड साहब ने क्या काम किया, नहीं काम किया या क्या किया। उनका कहना ये है ना, 2009 से लेके 2024 आ गया, एंड हो गया इलेक्शन का। आप तो आव्हाड साहब के साथ में थे, तो पार्टी में रह के आव्हाड साहब का विरोध करना चाहिए ना। कोई जैसे काम नहीं हो रहा है तो आमदार के खिलाफ पार्टी में रह के पार्टी का विरोध, उनका विरोध करना चाहिए। अभी आपको एक ऑप्शन दिखा कि राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट अलग हो गया है, तो आप उधर चले गए। आपको उधर नहीं जाना चाहिए, उसी पार्टी में रह के उनका विरोध करना चाहिए, तो समझ में आता था। अभी जनता है, सबको, जनता को सब समझ में आ रहा है, जनता को सब समझ में आ रहा है क्यों विरोध कर रहे हैं ये। अभी तक तो आपने कोई विरोध नहीं किया। आव्हाड साहब अच्छे थे, अभी खराब हो गए आव्हाड साहब, ऐसा क्यों? पार्टी में रह के पार्टी का विरोध करो तो अच्छा भी लगता है, पार्टी को छोड़ने के बाद विरोध करोगे तो जनता सब समझती है। अभी शहर से एक आवाज़ भी ये उठ रही है कि इस बार एक मुस्लिम आमदार होना चाहिए, तो इसके लिए नजीब मुल्ला का नाम भी सामने आ रहा है। क्या कहेंगे, कितना सही मानते हैं आप इसको? सही आप पूछ रहे हैं, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। पहली बात तो हमको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान करना ही नहीं चाहिए। पिछले 15 सालों से आव्हाड साहब ने अच्छा काम किया है, नो डाउट अच्छा काम किया है। अब हमको मुस्लिम आमदार चाहिए, मुस्लिम आमदार चाहिए, हम हिंदू मुस्लिम क्यों करें? क्या जरूरत हमको हिंदू मुस्लिम करने की? आप देश का वातावरण देख ही रहे ना हुसैन भाई, आप देश का वातावरण देख रहे हो कैसा चल रहा है। अभी 2 दिन पहले एक हमारे बेचारे धुलिया मालेगांव से किधर से बेचारे बुजुर्ग आ रहे थे, वो बीप रखे थे टीम में, उनको कितना लोगों ने मारा पीटा, ये सब क्या क्या माहौल है। हमको महीने में हमको हफ्ते में 5 दिन पानी मिलेगा चलेगा, रोड का थोड़ा बहुत जो काम है आगे पीछे हो जाएगा चलेगा। हमको अभी महाराष्ट्र की राजनीति देखने का, महाराष्ट्र में कैसा महाविकास आघाड़ी कैसा वापस आवे, हमको वो देखना है। पब्लिक वो देख रही है। विकास तो होता रहेगा, काम 19-20 होता रहता है, कोई 100% कोई भी आमदार काम नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छे एरियो में अच्छे जो 40-40 साल से विधायक, वहाँ भी काम थोड़ा बहुत रह जाता है, होता है, खूब कमियाँ रहती हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी तो हमको ये देखना, महाविकास आघाड़ी को जनता सोच रही कैसे वापस लाने का। हमको पानी हफ्ते में 5 दिन मिल जाएगा, 2 दिन एडजस्ट कर लेंगे, लाइट 1 दिन एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आज जो देश का वातावरण है वो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आपका कहना कि सब कुछ बर्दाश्त करेगी, भाजपा नहीं बर्दाश्त करेगी? नहीं, भाजपा हमको नहीं चाहिए। देश के लिए भाजपा नुकसानदेह है, सेकुलर पार्टी नहीं है। भाजपा क्या करती है? हिंदू मुसलमान। अब जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं, हुसैन भाई आप खुद देखो
कितने हादसे हो चुका महाराष्ट्र के अंदर, कितने हादसे हो चुके हैं, चाहे मलंगड़ का ले लो, चाहे वो औरंगाबाद का ले लो, कहीं का भी ले लो। अभी कल का मुद्दा ले लो, उसके पहले ये तुम्हारा सोलापुर में जो मस्जिद पे हुआ, विशालगढ़ का मुद्दा जो हुआ, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ इनके नेता हैं? कहाँ कौन नेता बोल रहा है? एक वाहिद ऐसा जितेंद्र अवार्ड एक आमदार है कि सेक्युलर के नाम पे बोलता है, पहले बोलता आके मीडिया में पहले भी आके खड़ा होकर बोल देता है। हरीश भाई, जो लोग अभी अवार्ड सबको छोड़ के गए हैं, जो उनकी पार्टी में थे, अभी छोड़ के अजीत पवार गुट में गए, उनका बार बार मैं कई बार देखा, उनका ये कहना है कि हम अजीत पवार गुट में तो शामिल हुए लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं है। इसको कितना सही तरीके से देखता है? भाई ये इनका बोलना ही गलत है ना, इनका बोलना ही गलत। इनका जब बॉस भाजपा को सपोर्ट कर रहा है तो तुमको करना ही पड़ेगा। अजीत दादा पवार किसके साथ में है? बीजेपी के मेहरबानी से उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज जो भी योजना मिल रही बीजेपी के कहने से योजना मिल रही है ना उनको। वो बोले, वो कहावत है ना, गुल खाओ गुलगुले से परहेज करो। तो सब नहीं है, देश की जनता देख रही है कि ये लोग बीजेपी के साथ में हैं, बीजेपी के साथ में हैं, हर जगह बीजेपी के साथ में हैं। अभी हम लोग 3 पार्टी, हम लोग एक साथ में, हम तो खुल के है ना कि भाई हम तो महाविकास अघाड़ी के साथ में हैं। जो महाविकास अघाड़ी का फैसला, हम उसका धर्म निभाएंगे। 2009 में एक बात और आपको बता दूं भाई, अभी खाली एक अवार्ड साहब की थोड़ी लीड कम हो जाएगी। लीड कहाँ जाके रुकेगी मालूम है आपको? जो 2009 में अवार्ड साहब ने लीड मारा था, वही लीड पे आके रुक जाएंगे। सारे विरोधी मिलके कितना वोट काट लेंगे अवार्ड साहब का। अवार्ड साहब वो टाइम पे नए थे, लोग नहीं जानते थे। आज खाली पॉलिटिकल लोग जानते थे अवार्ड साहब को वो टाइम पे। हाँ, लेकिन आज के तारीख में अवार्ड साहब को कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर एक एक बच्चा जानता, फ्लैट का एक एक बच्चा जानता अवार्ड साहब कौन है, हमारे आमदार है। 2009 के पहले कोई आमदार को जानता ही नहीं था। कौन? गणेश नाइक। गणेश नाइक आमदार थे, कोई आमदार को कोई जानता ही नहीं था। 2009 के बाद जो अवार्ड साहब आए, लोगों के दिलों में बैठे, आज मुमरा में भी काम किए, कलवा में भी काम किए हैं। तो ये होगा, मार्जिन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अवार्ड साहब जीतेंगे। अभी हम कुछ शहर के मुद्दों को लेकर बात करते हैं। अभी हमने देखा कि हाल ही में कब्रिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है। कब्रिस्तान को लेकर भी कुछ लोग उसका विरोध करेंगे। अभी तक ये लीगलाइज नहीं हुआ है, मट्टी भरी नहीं जा रही है, पानी जमा हो रहा है, गंदा पानी जमा हो रहा है। क्या कहेंगे, ये कितना नुकसानदेह होगी आने वाले चुनाव में अवार्ड साहब को? भाई देखो, उस टाइम कब्रिस्तान नहीं था, कब्रिस्तान आया 2019 में पास हुआ, कैसा भी था मिला। हाँ, अब ये बात आई है, इसके जो पेपर वर्क हैं, ये मैं भी अभी महापालिका को लेटर भी देने वाला हूँ कि भाई ये पेपर हमारे को, पेपर वर्क मजबूत करके हमारे को लीगल करके दे दिया जाए। अब हमारे 6000 लोग वहाँ पर दफना दी चुके हैं। हमारी बहन है, हमारे भाई लोग हैं, हमारी खाला है, ऐसे कितने लोग वहाँ दफन हो चुके हैं। उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब उसको लीगल कैसे करना है, पेपर में कहाँ कमी रह गई थी, वो कमी को दूर किया जाए। अभी मैं खुद लेटर देने वाला हूँ थाने महानगर पालिका को कि इस चीज़ को क्लियर करके हमारी कौम को दिया जाए। अभी आज ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसमें अल हद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक नए कब्रिस्तान की मांग चल रही, और उसमें आप भी मौजूद थे। जो कमेटी बनाई गई उसमें आप भी मौजूद है। क्या कहेंगे उस कब्रिस्तान को लेकर? उस कमेटी का मैं भी हिस्सा हूँ। हम लोग तो काफ़ी दिनों से साथ में हैं। हम लोगों ने उस पर चंदा वंदा भी बहुत पहले किया था, कितना लाखों रुपया चंदा भी कर चुके थे। अभी हमने इसका लीड दिया, आरिफ इराकी साहब इसका लीड कर रहे हैं। हम आरिफ इराकी के साथ में हैं, वो लीड कर रहे हैं, हम उनके साथ में हैं। और इंशाल्लाह ये अभी आपको बताया गया था कि ये 1 अक्टूबर को हम टाइम दे रहे हैं इनको। 1 अक्टूबर तक अगर इन लोगों ने हमारे को हैंडओवर किया तो ठीक है, नहीं तो पूरी हमारी जो कमेटी है, हम किसी पार्टी को तो छोड़ के, सब पार्टी को छोड़ के हमारी जो कमेटी है थाने महानगर पालिका पे हम लोग आंदोलन करने वाले हैं आरिफ इराकी के नेतृत्व में। क्या लगता है आपको कि जो विधानसभा के चुनाव होने जाएंगे तो जो जनता है यहाँ की, वो किसको देखकर वोट देगी? एक मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देकर देगी, क्या विकास को देख के देगी, या किसी और चीज़ को देगी? फिर मैं आपकी बात को रिपीट करूंगा साहब, हम विकास होता रहेगा, विकास होता रहेगा, उसका कोई वजह वो नहीं है। विकास थोड़ा लेट फास्ट होगा, लेकिन आज जो हिंदुस्तान का माहौल है अल्पसंख्यक के ऊपर, क्या चल रहा है, क्या नहीं अल्पसंख्यक के साथ में हो रहा है। कहीं मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हर चीज़ में, कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं गौमूत्र के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं बीप के नाम पे मारा जा रहा है।
तो हमको इस चीज़ को पहले न मरते नज़र ध्यान रख के वोटिंग करनी है। हमारे देश के अंदर हमको शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए। इस बात पे वोट पड़ेगा आपकी मुमरा के अंदर। मुमरा के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस बात पे वोट पड़ेगा कि भाईचारे पे, भाईचारा चाहिए हमको। विकास तो होता रहेगा आगे पीछे। मैंने आपसे कहा था ना, हमको 7 दिन में 5 दिन पानी मिलेगा चलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा चल जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। हफ्ते में 2 दिन लाइट जाएगी, उसका भी एडजस्ट कर लेंगे, रास्ते को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये देश का वातावरण जो खराब हुआ है, ये जब से महायुति सरकार आई है उसके बाद हुसैन भाई आप देख लो हमारा महाराष्ट्र किस पोजीशन पे जा रहा है। अरे ये लोग ये अनडायरेक्टली ये 1500 रुपया घूस दे रहे हैं लोगों को। 1500 रुपया जो लाडकी बहन योजना निकाला है ना, अनडायरेक्टली ये घूस है, पब्लिक को ये घूस दे रहे हैं। अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है तो क्या करेंगे, 1500 रुपया घूस दिया जा रहा है। जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव, टोरेंट, कब्रिस्तान और बहुत सारे जो काम अधूरे रह गए, गर्ल्स हॉस्टल और लाइब्रेरी, ऐसे तमाम चीज़ें जो अभी तक यहाँ पे शहर को नहीं मिल पाई, क्या ये सब चीज़ें भी अवार्ड साहब को आने वाले चुनाव में नुकसान देगी? नहीं, नुकसान तो नहीं देगी, अब आएगा। देखो अवार्ड साहब में भी थोड़ा गलतियाँ हैं, कहीं न कहीं गलती हो जाती है, लेकिन अब इस चीज़ पे अवार्ड साहब ज़्यादा ध्यान देंगे। अवार्ड साहब को किसी कांग्रेसी से तकलीफ नहीं है, इनके वालों से इनको तकलीफ हुआ है। जब अवार्ड साहब के ऊपर तकलीफ आई है तो कांग्रेस कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही है। इनके लोगों ने इनको धोखा दिया, कांग्रेस ने कभी धोखा नहीं दिया है। शरद पवार साहब के सामने जब इनके भतीजे ने धोखा दिया, उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री हमारे राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी कंधे से कंधा मिला के पवार साहब के खड़े थे। कांग्रेस में गद्दारी नहीं है, खून में गद्दारी नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी के साथ में आज भी हैं, आगे भी रहेंगे और इंशाअल्लाह महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। हुसैन भाई आप देख लीजिए, अभी देखो ना आप, अक्टूबर में इलेक्शन था, नवंबर में इलेक्शन था, इसको अभी डेट नहीं दे रहे। ये लोग बौखला गए, डरे हुए हैं कि इलेक्शन का डेट नहीं दे रहे हैं अभी तक। जैसे महापालिका चल रही है वैसे ये भी चलाने के चक्कर में ये लोग। और महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी और अवार्ड साहब 149 में चुन के आएंगे। 149 में अवार्ड साहब चुन के आएंगे, थोड़ी मार्जिन कम हो जाएगी। सारे विरोधी लोग कितना वोट काट लेंगे, मैं सारों की बात कर रहा हूँ, विरोधियों की बात कर रहा हूँ। और जो अवार्ड साहब के पास छोड़ के गए हैं उनको अवार्ड साहब से रहना चाहिए, मिल के उनसे लड़ना चाहिए, ढकलना चाहिए, लेकिन अवार्ड साहब का साथ नहीं छोड़ना चाहिए लोगों को कि साहब आपने यहाँ गलती किया, अब ऐसी गलती मत करो, नहीं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। जब तक 15 साल आपने साहब के साथ में मिलकर मलाई खाया, साहब के साथ में रह के अच्छे अच्छे काम किए, अब तुमको नजीम मुल्ला दिख गया, अजित पवार दिख रहा तो वहाँ जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जिस पार्टी के साथ में रहो, जिस तुमने तुम्हारे साथ में क्या, तुमने जब से पार्टी में हो राष्ट्रवादी कांग्रेस में 2009 के बाद, परेश भाई उनका यही तो कहना कि जो वादे अवार्ड साहब ने किए थे वो वादे उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए। स्लाटर हाउस नहीं है, हज हाउस नहीं है, अभी तक हाउकर जोन नहीं मिला। ये सब तमाम चीज़ों को लेकर ही उनका आपत्ति रही, इसकी वजह से तो वो उनसे अलग हुए। तो उसी टाइम अलग हो जाना चाहिए ना, पार्टी में रह के ही उसी टाइम विरोध करना चाहिए था ना, अभी क्यों अलग हुए? ठीक है आपकी बात मैंने मान लिया, अभी क्यों अलग हुए? उसी टाइम अलग होना चाहिए था। नजीम मुल्ला साहब थाना के हैं, नगर सेवक, थाना को संभाले, थाना से लड़ ले तो अच्छी बात है। मुमरा में क्यों डिस्टर्ब करे आके किसी को, कर लो डिस्टर्ब, हक, इलेक्शन लड़ना आपका सबका हक है, इलेक्शन लड़ना सबका हक है, ठीक है लड़ना चाहिए। लेकिन एक तो देखो कोई भी आ जाए हमारे साहब के सामने नहीं जीत पाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुमरा की, कलवा की मुमरा की जनता बोल रही है। हम तो एक कार्यकर्ता, हम तो बोलेंगे ना, लेकिन आप एक सर्वे कर लीजिए, आप मालूम पड़ जाएगा आपको जी। ये थे हमारे साथ में परवेज मेकरानी। बिल्कुल उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में यहाँ से जो जीत होगी वो अवार्ड साहब की होगी। वहीं उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा है कि अगर उन्हें अवार्ड साहब से कुछ अनबन थी तो वो पार्टी में रहकर भी अपने कामों को करा सकते थे, लेकिन एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, उसके बाद आरोप लगाना, ये एक तरीके से बिल्कुल गलत है। वहीं पे जो देश का माहौल है, और हमेशा ऐसा देखा जाता है कि अवार्ड साहब तमाम मुद्दों को लेकर
हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने शहर के मुद्दों को लेकर टोरेंट, हाउकर जोन, कब्रिस्तान, तमाम शहर के मुद्दों को लेकर हमने आज परवेज़ मेकरानी से बात की। इसी तरह की और भी चर्चाएँ और भी आने वाले दिनों में उनसे करेंगे शहर के मुद्दों को लेकर जब